तुम्हें एनडीए में कुछ याद रहे ना रहे, पर तुम्हें अपना ड्रिल इंस्ट्रक्टर मरने के बाद भी याद रहेगा। ड्रिल इंस्ट्रक्टर ससुरा उस प्रजाति से बिलोंग करता है जिसका कोई दिल नहीं होता। यह ससुर का नाती कैडेट को डिफॉल्टर समझता है और खुद को रेक्टिफाइंग मशीन। एक ड्रिल साहब को देखकर मन में इज्जत आए ना आए, मादर चो गुस्सा जरूर आ जाता है। तो हाँ, स्टोरी शुरू करूँ पर इससे पहले चंद एक हिदायतें देना निहायत ही ज़रूरी समझता हूँ। भाई और उनकी बहनों, मेरी सारी स्टोरीज़ और उनके किरदार सच्चे हैं, पर उनका नाम ऑब्वियसली झूठे हैं। आई डिड ऑन पर्पस टू अवॉइड मैनी प्रॉब्लम्स विच आई कांट एक्सप्लेन इन डिटेल और ब्रीफ। और तुम लोग मेरे से पूछते रहते हो आपकी एज क्या है, कौन हो, तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। टेक मी एज एन अनोनिमस गाय, आई एम ऑलवेज देयर। अगर कुछ सवाल पूछना हो या कोई दिक्कत हो, आई ट्राई टू रिप्लाई एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ, पर आखिरकार हम भी इंसान हैं भाई। काम और पर्सनल लाइफ में से सोशल लाइफ के लिए टाइम निकालना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल कीप डूइंग द सेम। तो मेरी आइडेंटिटी, मेरी एज, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में छोड़ दो पूछना। इसमें इंटरेस्ट ना देते हुए अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। तो बैक टू द स्टोरी प्रॉपर। तो भाई, एनडीए की ड्रिल पार्टी वो लोग हैं जिनके हाथ में एनडीए के कमांडेंट से भी ज़्यादा पावर रहती है। अगर कमांडेंट से पंगे हो गए तो हो सकता है बच जाओ, पर अगर साला ड्रिल इंस्ट्रक्टर से भिड़ गए तो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब एक कहानी है ड्रिल इंस्ट्रक्टर सीएचएम खड़का सिंह की। ये एनडीए का वो जल्लाद था जिसके नाम से लोगों की रूह कांपा करती थी। जिस कौन से वो निकलता था, उस कौन का सीएसएम भीगी बिल्ली की तरह कांपता था, मुंह देता था, हक देता था। अब सीएसएम से याद आया, तुम लोग भी सुन लो, शायद जीवन में काम आ जाए। एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर का एक ही सच्चा प्यार होता है, वो है स्कॉन का सीएसएम। ड्रिल इंस्ट्रक्टर अपने फंडे क्लियर रखता है। वो पहले ही दिन आकर सीएसएम को बोल देता है, देखो अगर स्कॉन ने अच्छा किया तो पनिशमेंट नहीं दूंगा, तुम्हें प्यार से रखूंगा, और अगर स्कॉन ने अच्छा नहीं किया तो यहीं पटक के चोट देंगे। हर ड्रिल साहब का एक ही सपना होता है कि वो ड्रिल कंपटीशन जीते, और उसके लिए वो अपना पसीना और कैडेट का खून बहाने को हमेशा तैयार रहता है। और हर ड्रिल साहब के पास एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य मंत्र होता है जिससे वो किसी भी कैडेट को उसकी नानी, माना, मामा, मामी, चाची सब याद दिला सकता है। और वो मंत्र है, आई स्लिप निकालो कैडेट। या आई स्लिप, जिसे आइडेंटिटी स्लिप भी कहते हैं। ये साली बवाल चीज़ है बे, सिस्टम हिला देती है। मतलब तुम्हें रुला देगी भाई ये। तुम चाहे कितने भी बड़े फन्ने खाना हो, या इसलिए तुम्हें तुम्हारी अम्मा याद दिलाकर ही रहेगी। अब एक कहानी शुरू होती है अकेडमी के दूसरे दिन। अकेडमी का दूसरा दिन था और खड़का सिंह आकर खड़ा हो गया स्क्वाड्रन के सामने। भाई, उसको देखकर फीलिंग आ रही थी जैसे ये साला यमराज को भी नहीं छोड़ेगा। ये लंबी मूछें, लंबा कद और पत्थर का दिल। वो आया और सीएसएम को बोला, कस्टमर्स कहाँ हैं? सीएसएम ने तुरंत सबको नीचे बुलाया। हमारा बेसिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि हफ्ते में 2 बार हेयर कट लेना है, बटन कैसे सिलते हैं 11 की फिगर में, शूज़ कैसे पहनते हैं, लेस कैसे डालते हैं। हाँ, फौज में बटन को स्टिच करने का तरीका भी अलग है। अब आया फर्स्ट वीक का फर्स्ट फ्राइडे, तो खड़का सिंह आन खड़ा हुआ हमारे सामने। अब जो ये सैनिक स्कूल जॉर्जिया, इनको तो पहले से ही पता था, इन्होंने सब ने वेडनेसडे को हेयर कट ले लिया था। अब मैं और मेरा एक महाचंपक कते चूतिया हरामी टट्टी में पड़ा हुआ कीड़ा लीद की ढेरी पिस्सू कोर्समेट रवि ने हेयर कट नहीं लिया था। ड्रिल साहब आया और बोला, हाँ कैडेट्स, आप दोनों ने हेयर कट क्यों नहीं लिया? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, इस हरामी ने फिर से अपना मुंह खोल दिया और बोला, अरे यार, अभी इसी मंडे तो लिया था, अभी तो बाल भी नहीं आए हैं, इतनी जल्दी हेयर कट काहे ले लें हम? ये बात सुनकर खड़के का दिमाग खराब हो गया। फिर दे नीड टू चेस्ट, दे पुशअप, अंतकाल तक ये चलता रहा। ये कहकर खड़के ने बोला कि जाओ अभी हेयर कट लेकर आओ।
एंड नाउ देयर आर फ्यू ट्रिक्स और स्मार्ट एक्ट्स इन इंडिया जिसे हम चटकी बोलते हैं। अब हमें भेजा हेयर कट लेने था, पर मैंने पैसे वैसे ले लिए कि आते हुए जूस बार से जूस पियेंगे किलो वाले से। अब भाई एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ, अगर तुम फर्स्ट टर्मर से थर्ड टर्मर के बीच में हो तो एनडी का कुत्ता भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा, धोबी तुमसे कपड़े नहीं लेगा और सफाई वाला भी तुमका एटीट्यूड दिखाएगा। ईट्स वाले जो अंकल होते हैं वो बोलेंगे अबे हटो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, अभी बहुत टाइम है ईट्स में। अब हम पहुँचे बार्बर के पास तो मैं किसी और स्क्वाड्रन के बार्बर के पास जाकर बैठ गया। वो बोला अबे ओए फर्स्ट टर्मर उठो और अपनी स्क्वाड्रन के बार्बर के पास जाओ और बाल कटवाओ। एक दो सारे बार्बर यही बोल रहे थे और हमारे वाला बार्बर था गायब। भाईचो तब मैं यही सोच रहा था कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। आखिरकार हमारी स्क्वाड्रन का बार्बर आया और हम बाल कटवाने बैठ गए। कस्टमर के बाल काटना कौन सी बड़ी बात होती है, आग पे पट्टी बांध के भी काट सकते हो, ट्रिमर का 0 नंबर ही तो मारना है सर पे। चलो छोड़ो। अब यहाँ मैंने खेली चटकी, 2 मिनट में बाल कटवाए और जूस पीने निकल गया। अब मेरे पीछे पीछे भिखमंगा रवि भी आ गया और ऐसी नज़रों से देख रहा है जैसे बच्चे रेलवे स्टेशन पे देखते हैं ना भीख मांगने से पहले, वैसे ही। मैंने इसे भी जूस पिलाया और बोला कि जल्दी कर ले, लेट हो गए हैं और खड़का देगा। तो भाई ने बड़ी चौड़ में बोला अबे देख लेंगे, माँ चुदाए खड़का। हम 30-40 मिनट के बाद आए। अब भाई अगर तुम कस्टमर हो तो तुम हर समय पेले जाओगे या पीटी करोगे, मतलब करते तो सब हैं पर बाकी सब के लिए वो रूटीन है, पर तुम्हारे लिए चोद पनिशमेंट। तो हमने 30-40 मिनट की पीटी से कट मार लिया था। अब जैसे ही वापस पहुँचे तो खड़का अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसने पूछा इतना टाइम कहाँ लगा दिए कैडेट। अब मैंने बोला कि साहब थोड़ी भीड़ थी इसलिए टाइम लग गया। ये सुनकर खड़के ने मुझे पेलना शुरू कर दिया। 1 घंटा बजाया और बोला आज बार्बर सारे खाली थे, मैंने अभी फ़ोन करके पूछा है। एक तो भैंचोद इनका ड्रिल पार्टी का हर जगह कांटेक्ट रहता है। अब ड्रिल साहब ने रवि को देखा तो रवि की फट के पपीता हो गई। इससे पहले कि ड्रिल उस्ताद उससे पूछता कि तुम कहाँ थे, भाई ने बोला कि ये मुझे ज़बरदस्ती जूस पिलाने ले गया था। मैंने बोला अभी कि गुस्सा करेंगे साहब, पर इसने बोला माँ चुदाए खड़का। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब खड़के ने मुझे घूर के देखा, मैं समझ गया कि माँ चूद गई। खड़के ने मुझे बोला कि कैडेट आप कल ईडी आएंगे। अब भाई ईडी क्या है इसका मुझे कुछ पता नहीं था। खड़का तो मुझे अधमरा छोड़ के चला गया। मैं लेटा हुआ हूँ ज़मीन के ऊपर, कोई पानी भी नहीं दे रहा है। तभी आया CSM और बोला जाओ सब GRDO जिसे गेम्स रिग ड्रिल ऑर्डर कहते हैं उसमें चेंज करके आओ। मैं उस समय ज़मीन पर लेटा यही सोच रहा था। मारे डालोगे क्या बेंचोद। अब CSM ने GRDO की प्रैक्टिस में बहुत पेला। अब अगले दिन मैं दोपहर के 2 बजे तेज तरार धूप में खड़ा हूँ खेतरपाल ड्रिल स्क्वायर में, जिसका पेरीमीटर इतना बड़ा है कि मादर चौदह आधी क्रॉस कंट्री ख़त्म हो जाए। अब सामने से आया खड़का बोला तुमको गाली देनी है कैडेट। मैंने बोला साहब नहीं दी गाली मैंने आपको। खड़का बोला अच्छा तो इसका मतलब आपका कोर्स में रवि झूठ बोल रहा है। मैंने बोला हाँ साहब वो 1 नंबर का झूठा है। तो खड़का बोला यही सिखलाते हैं इंडिया में तुमको कि एक मासूम कैडेट पे इल्ज़ाम लगाओ। मैंने बोला कि साहब वो मासूम बिल्कुल नहीं है। तो खड़का बोला क्या मतलब। अब मैं कहना तो चाहता था कि मतलब मेरा लौड़ा कुछ नहीं। साहब ने एक ना सुनी और बोला कि जाओ पहले ड्रिल स्क्वायर के 20 चक्कर मारो और फिर बात करना। मैंने 2 ही चक्कर मारे थे कि मेरी गांड फट गई, सीधी सी बात है भाई। पर जैसे तैसे 20 किए, मुझे नहीं पता था कि कैसे 20 किए मैंने, पर कर दिए। मैंने जैसे ही 20 किए और आया साहब के पास और बोला साहब हो गए, आगे से नहीं होगा। तो साहब बोलता है 1000 फ्लैट फुट कैरी ऑन। क्या बोला तूने? साहब बोला 1000 नी टू चेस्ट कैरी ऑन। मैंने 10 से 20 मारे और मैं मर गया भाई, कस्टमर हूँ यार। साहब बोला अब अगली बार से गाली मत देना और कुछ सीखो रवि से। ये बोलकर उसने मुझे छोड़ दिया। अब जब मैं स्कूल आया तो रवि बोला सॉरी यार गलती हो गई। मैंने उसे
फिर जो बोला वो 18 नहीं 30+ हो जाएगा। तो फिर आया वो दिन डीएसटी ड्रिल स्क्वायर टेस्ट। अब भाई डीएसटी में टेस्ट देने से पहले तुम्हारी ड्रेस होती है चेक, ये मस्त ब्रासो की है वो टर्म बैच, एनडीए बैच, ये चक्कू जैसी शॉर्ट्स की क्रीज। तो मैं जब अपनी शर्ट पे ब्रासो लगा रहा था तो मेरी शॉर्ट्स की बैक साइड पे ब्रासो गिर गया था। मेरी डर से टांगें कांप रही थी कि पक्का खड़का ड्रेस आउट करेगा और मैं पेल आ जाऊँगा। पहले तो बजूंगा, उसके ऊपर से ईडी भी देगा। ईडी एक्स्ट्रा ड्रिल होती है, एक्स्ट्रा ड्रिल तो नाम की है, वहाँ पेला जाता है बंदे को। मैं गया रवि के रूम में और उसकी ड्रेस से अपनी शॉर्ट्स बदल ली। अब सब एनडीए कैडेट्स की कमर एकदम सेम ही होती है, वही 24 से लेकर 26 के बीच में। तो बेल्ट लगा के मैंने ठीक कर ली। वो दाग इतना छोटा था कि किसी ने नोटिस नहीं किया और हम पहुंच गए डीएसटी। अब मेरी ड्रेस चेक हुई और मैं बच गया। अब आई रवि की बारी। चाहे ही ड्रेस में खराबी माइक्रोस्कोप लेवल की हो, पर ड्रिल साहब उसे ढूंढ ही लेगा। और वही हुआ। साहब ने किया उसे ड्रेस आउट, पेला पकड़ के 2 घंटे दबा कर, और फिर 3 ईडी भी दी। मैं डीएसटी तो फेल हो गया, पर वो जो चैन और सुख मुझे मिल रहा था, उस खुशी की मैं तुलना कहीं नहीं कर सकता। अब रवि आया शाम को अधमरा मरमरा कर, और देखिए अपनी केडी के ऊपर मार्किंग। अब एनडीए में हर चीज़ के ऊपर मार्किंग होती है। उसने देखा इसके ऊपर तो मेरा नाम लिखा हुआ है, समझ गया कि शॉर्ट्स बदली किए गए हैं। तो उसने मुझे आकर बोला कि ये क्या किया तूने। तो मैंने आगे से बोला कैसे लगा मेरा मजाक। अब डीएसटी पास होना इसलिए कहते हैं ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम डीएसटी पास नहीं होगे तो लिबर्टी नहीं जा सकते, लिबर्टी नहीं जा सकते तो लड़की नहीं पटा सकते, लड़की नहीं पटा सकते तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी जीने का है। अब भाई फर्स्ट टर्म में कोई डीएसटी पास नहीं होता, कुछ होते हैं अच्छे साइंस स्कूल वाले पास हो जाते हैं। फर्स्ट टर्म में डीएसटी के 1 या 2 ही अटैम्प्ट मिलते हैं और टोटल 400 के कोर्स में से ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बंदे पास हो जाते हैं। अब ये लोग जो डीएसटी पास हो जाते हैं अलग ठाट बाट में होते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट मिलती है इनको। जो मतलब फर्स्ट टर्मर है डीएसटी पास हो गया। और जो नहीं पास होते वो करते रहते हैं डीएसटी प्रैक्टिस जब तक तुम पास ना हो जाओ। अब एक यार ड्रिल इंस्ट्रक्टर की इंग्लिश माशाल्लाह होती है, इनको पता नहीं क्या चल रहती है इंग्लिश में बात करने की, और इंग्लिश की बहन की माँ सिस्टर का फादर एक करने की। अब एक बार की बात है कि मैं एकेडमिक्स ब्लॉक में सो रहा था। टीचर थी लेडी इंस्ट्रक्टर। अब टीचर ने मुझे 1-2 बार उठाने की कोशिश की, पर मैं नहीं उठा। तो टीचर ने बोला कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दिला दूंगी अगर अब नहीं उठे तो मुझे लगे ये सब तो सिविलियन टीचर ने बस डराते डराते होंगे, करते कुछ नहीं होंगे। तो मैंने बोला अच्छा आपको सिखा रही है। टीचर तंग आकर क्लास से बाहर आई और कोई ड्रिल स्टार्ट ढूंढने लग पड़ी और मिला उसे खड़का। टीचर ने मेरा चार्ज दिया स्लीपिंग इन क्लास का और बोला कि साहब इसको स्लीपिंग इन क्लास की पनिशमेंट दे देना। अब जैसे मैं वापस पहुंचा तो मुझे मेरे स्कॉन कमांडर ने बुला लिया और महफिल लग गई वहाँ पे। डीएस खड़े हैं, स्कॉन कमांडर खड़ा है, वो पूछ रहा है कि तूने क्या किया आज, तेरी इंस्ट्रक्शन आई है एडजुटेंट ऑफिस से। मैं सोच रहा था कि यार इसके लिए तो मुझे अंधा ही पेलेंगे ये, पर मैं देख के हैरान रह गया कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अब शाम को जब ऑर्डर बुक देखी, ऑर्डर बुक वो बुक होती है जिसके अगले दिन की एक्टिविटीज़ पनिशमेंट वगैरह आती रहती हैं छप के, उसमें मेरे नाम के आगे लिखा था कैडेट अवॉर्डेड 3 रिस्ट्रिक्शन और चार्ज में लिखा था स्लीपिंग इन क्लास विद लेडी इंस्ट्रक्टर। अब ये देखकर भाई मेरी आंखें फट गई। पनिशमेंट तो भागी ही भागी, मदरचोद सारे कोर्समेट मुझे उस टीचर का नाम ले लेके चिढ़ाते थे पूरी टर्म तक। स्लीपिंग इन क्लास विद लेडी इंस्ट्रक्टर भैंचो। छोड़ो। अब जैसे जैसे हम बड़े हुए, टर्म्स बड़ी तो प्रिविलेजेस मिली। भाई आपको बता दूं कि एनडीए में दरवाजे की कुंडी मारना भी प्रिविलेज है। तो करते करते हम सीनियर हुए और हमने फ़ोन रखा। अब रवि की बहुत गांड फटती थी पनिशमेंट से, तो भाई साहब मेरा फ़ोन यूज़ करते थे। अब क्या करता यार, है तो कोर्समेट ना, अब सहना तो पड़ेगा ही। फ़ोन तुम जूनियर टर्म्स में रख भी लोगे तो यूज़ नहीं कर पाओगे, जूनियर टर्म्स में टाइम ही नहीं मिलता। तो भाई मेरा रूम था ग्राउंड फ्लोर पे। बात है ये 5th टर्म की, मैं गोल मार्केट जा रहा था किसी ज़रूरी काम से और रवि आया और बोला भाई मुझे अपना फ़ोन चलाने दे। देखो भाई अगर तुम एनडीए में हो या किसी भी एकेडमी में भाई तो बात याद रखना, गलत काम कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे मत करना,
क्योंकि पता सबको होता है कि सबके पास फ़ोन है। और छुट्टी वाले दिन ड्रिल इंस्ट्रक्टर नार्को डॉग की तरह घूमते हैं और फ़ोन वगैरह पकड़ते रहते हैं। अब मैं गया गोल और जाते जाते बोला कि ऊपर चला जा। भाई ने बोला कि भाई ठीक हूँ मैं यहाँ पे, मैं चला जाता हूँ। अब जो मेरे जाने के पीछे हुआ वो गजब था, ये मुझे बाद में पता चला था। एक वो दिन था जब हमने खड़के का चूतिया बनाया था। अब रवि चाहे चूतिया था पर उसका दिमाग नेचुरली इवॉल्व हो चुका था चुट चुट के। उसने एक जूनियर को बोला कि भाई मुझे बाहर से लैच कर दे, मेरा ताला मार दे रूम के बाहर से। मेरे कमरे में घुस के बाहर से ताला मरवा लिया। अब भाई ग्राउंड फ्लोर के नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं। अब ग्राउंड फ्लोर वाला बंदा बाहर विंडो से निकल सकता है, क्रॉसिंग चल रही है, कुछ भी हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो विंडो से निकल के चले जाएंगे। तो भाई रवि भाई ने मरवाया दरवाजे पे ताला और भाई लग गया किसी से बतियाने। घर पे ही कर रहा होगा, बंदी वंदी का तो स्कोप नहीं था इसका। अब रवि भाई जोर जोर से बतिया रहे थे, तभी आया खड़का और भाई का दरवाज़ा भी खड़का। भाई फ़ोन पे था तो डर के मारे में भाई का दिल जोर जोर से धड़का। अब दरवाज़ा पीट रहा था खड़का, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो वो फिर भड़का। तुम्हें तो मैं फ़ोन की 21 रिस्ट्रिक्शन दिलाकर रहूँगा, ऐसा बोलकर वो बाहर से गड़का। अब रवि ने विंडो से मारी छलांग, हो गया रफू चक्कर, आखिरकार शातिर था वो लड़का। अरे भाई ये तो राइम हो गया। चलो ठीक है। तो भाई खड़का वहाँ से चला गया और गया अपने अगले स्टॉप पे मासूम कैडेट्स की लेने, वो था गोल मार्केट। अब भाई जैसे जैसे तुम सीनियर होते जाते हो तुम ड्रिल पार्टी की अलग तरीके से लेना शुरू कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम एनडीए में जाओ तुम्हें जय हिंद साहब बोलने के 100 वेरिएशन मिल जाएंगे। फर्स्ट टू फोर्थ टमर ड्रिल साहब को देखकर भागते हुए दिखेंगे और ऐसे बोलेंगे जय हिंद साहब। 5th to 6th टमर तुम्हें कुछ ऐसे बोलते हुए नजर आएंगे, जय हिंद साहब। ठीक है। अब भक मादर चोत तो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ तो कहाँ थे? हाँ फिर आया खड़का गोल मार्केट और उसने मुझे देखा और बोला, अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ मेरे 2 कोर्समेट थे। मैंने बोला साहब संडे है, आज तो अलाउड है गोल मार्केट। खड़का बोला मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं अभी तुम्हें कमरे में फ़ोन चलाते हुए सुनकर आ रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में स्टोरी क्लियर हो गई कि रवि ने क्या किया होगा। मैंने बोला साहब पिछले 1 घंटे से मैं यहीं हूँ अपने कोर्समेट्स के साथ, ऊपर से आप बाइक पर आए हैं, अगर मैं रूम में होता तो चल के ही आता, आपसे पहले कैसे पहुँच जाता मैं? अब खड़के का दिमाग खड़का कि भाई चो लौंडा तो सही बोल रहा है। तभी मेरा कोर्समेट शर्मा, ये कतई मादर चो लौंडा था, ये बोला साहब अब जवानी ढल रही है और लोहे को जंग लगना शुरू हो गया है। साहब मेरे एक दूर के चचा थे, आपकी ही एज के थे, दिखते भी आपके ही जैसे थे। इस बात पे खड़के ने मूंछों को ताव दिया तो शर्मा बोला कि मूंछें भी आपकी जैसी डिट्टो थी। मैंने बोला अच्छा भाई शर्मा फिर क्या हुआ? तो शर्मा बोला सुमित तुझे पता है वो मर गए। इस बात पे खड़के ने मूंछों से हाथ हटा लिया। शर्मा बोला सब उनको भी ऐसे ही आवाज़ें सुनाई देती थी। एक दिन तो बोले रसोई से चच्ची बुला रही है। चच्ची को मरे हुए सालों हो गए थे। साहब वो तो थे भी राजस्थान से, आप भी वहीं के हो ना? साहब पहले उनको कमरों में से आवाज़ें सुनाई देने लगी, फिर चच्ची दिखाई भी देने लगी। एक दिन हम गए थे उनको मिलने तो पता है क्या देखा? साहब की फट गई थी भाई। मैंने बोला क्या देखा शर्मा? तो शर्मा बोला उनके मुंह से झाग निकल रही थी और डेथ ऑन स्पॉट। खड़का बोला तुम्हें मैं देख लूँगा सबको, कल सब ईडी आएंगे, मिस बिहेविंग विद द ड्रिल इंस्ट्रक्टर का चार्ज लगाऊंगा, सबको कल देख लूँगा मैं ड्रिल स्क्वायर में। ऐसे बोलता बोलता भाई चला गया। खड़के की एक बात बहुत प्यारी थी, वो किसी और स्क्वाडन के ड्रिल इंस्ट्रक्टर को हमें हाथ नहीं लगाने देता था। खुद बजाता बहुत था ठीक है, पर दूसरे को कभी आई स्लिप नहीं लेने देता था हमारी। जब हमारी कोई आई स्लिप ले जाता था दूसरी स्क्वाडन का ड्रिल इंस्ट्रक्टर तो हम खड़के से रिक्वेस्ट करते थे और वो हमारी आई स्लिप ले आता था। खुद बहुत बजाता था और छोड़ देता था। हमारा रिश्ता हुआ शुरू नफरत से था, पर एनडीए की पीओपी में
हमने अपने स्क्वाड कमांडर से पहले खड़के को हवा में उछाला था। मैं जूनियर टर्म से यही सोचता था कि बहनचोद कहीं मिल गया ना बाहर इसको पेल दूंगा। और कमीशन होने के बाद खड़का मिला भी। अब वो जेसीओ साहब थे और खड़का साहब बन चुके थे। देखो भाई, एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर हज़ारों कैडेट को देखता है, तो हो सकता है कि एक आधा कैडेट याद ना रहे। हमारे जैसे कतई हरामी रहेंगे तो याद रहेंगे ही ना। पर हर कैडेट एक ही ड्रिल इंस्ट्रक्टर को देखता है, तो भूलने का तो चांस ही नहीं बनता। मैंने जब साहब को देखा तो 1 किलोमीटर से ही पहचान लिया था। इतने सालों बाद भी वही टाइट बेल्ट, पतला लंबा शरीर और हाथ मूंछों को ताव देते हुए। मैं गया साहब के पास और बोला, साहब पहचाना? साहब ने सल्यूट किया और बोला कि सॉरी साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो मैंने बोला कि साहब याद है वो बैच, एक सुमित, एक रवि और एक शर्मा? साहब ने दोबारा खुशी से सल्यूट मारा और बोला, अरे साहब बड़ा अच्छा लगा आपको मिलकर। सही बता रहा हूँ, जिस बंदे की शक्ल देखकर हक देने का मन करता था उसको मैंने गले लगाया। हम शाम को फिर गए बगल वाले मॉल में, पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी पी। सारे कोर्समेट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया और बताया कि साहब उस दिन कमरे में रवि था। साहब बहुत हंसे और बोले, गजब टोपीबाज आदमी हो बे। तो व्हेन यू आर इन आर्मी योर वर्ल्ड बिकम्स वेरी वास्ट येट वेरी स्मॉल। कहीं किसी शहर में कोई ना कोई उस्ताद, जेसीओ, ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर या फिर कोर्समेट मिल ही जाएगा और सेम बातें स्टार्ट हो जाएंगी। और इसीलिए हमारी बंदियां परेशान रहती हैं कि ये सारे फौजी सेम ही बात बार बार कैसे कर लेते हैं। तो फौजी वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स, इसके साथ एडजस्ट करना सीख जाओ, क्योंकि तुम जितनी बार भी बोलोगी आखिर बस भी करो, सेम बातें सुन सुन कर कान पक गए हैं, आखिर तुम क्या कुछ और बात नहीं कर सकते, तो हम यही बोलेंगे, नहीं। So ladies and gentlemen, boys and girls, that was all for our episode Drill Instructor. Thank you so much for the support and everything you are doing. क्योंकि जिस भी आदमी के लिए एपिसोड टारगेटेड रहता है, बीट रवि, सुमित, मतलब दीज आर रॉन्ग नेम्स, बट जिसके लिए भी ये टारगेटेड रहता है उस बंदे तक एपिसोड पहुंच ही जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर डैट एंड विश यू एंड योर फैमिलीज अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड मे यू गेट वट यू राइटली डिजर्व। मेहनत करते रहो यार, यू विल गेट वट यू वांट। और लेट्स कीप द टारगेट फॉर दिस वीडियो की लाइक्स हम 400 से 500 के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एंड अगेन विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट एपिसोड। कीप वॉचिंग जुगाड़ फौजी। बाय।